पिछले वीडियो में हमने द सेलेक्ट केस स्टेटमेंट पढ़ा था। आज हम लूपिंग पढ़ेंगे। लूपिंग द रिपीटेशंस ऑफ सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड लूपिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू मे नीड टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, अगर आपका नेम 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर, या टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, we need to execute group of statement. A loop is an arrangement which repeat a set of statement till the given condition remains true. लूपिंग का क्या मतलब है? वो जैसे अभी इसमें मैंने बताया प्रिंट योर नेम 100 टाइम, आपका जो नाम है वो चलता रहेगा, लूपिंग सर्कल के जैसा चलता रहेगा, है ना। तो आप जैसे लिखा है 50 स्टूडेंट्स का एवरेज, वो भी ऐसा लूपिंग की तरह एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब चलेगा। मतलब हर चीज क्या होगा, रिपीट होगी। जैसे मान लीजिए 1 से 50 आया, फिर से आ जाएगा, 50 के बाद फिर आएगा 150, ऐसा चलेगा। टू रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड एन अरेंजमेंट दैट कीप्स ऑन काउंटिंग दैट हाउ मेनी टाइम्स वी एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए काउंटर। अब अभी हमने क्या पढ़ा? लूपिंग में हमें एक नई चीज क्या मालूम पड़ी? अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए काउंटर, मींस द रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जैसे अभी हमने बोला किसी का नेम है, वो 50 टाइम अगर फिक्स कर देंगे तो वही क्या होता रहेगा, लूपिंग में चलता रहेगा। दैट हाउ मेनी टाइम्स वी एग्जीक्यूटेड द सेट ऑफ स्टेटमेंट, जितने बार वो सेट किया जाता है किसी भी, जैसे मान लो किसी का नेम 50 बार कर दिया, किसी का 100 बार कर दिया, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए काउंटर। तो इस अरेंजमेंट को काउंटर कहा जाता है। तो अब हमें काउंटर की डेफिनेशन पढ़ना है। अ काउंटर इज ए वेरिएबल दैट कीप दैट ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन ए लूप। इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज जनरली 0. द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय स्पेसिफाइड वैल्यू each टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड। इसका सेंटेंस देखिए, बुक पे देखना है आपको। C इक्वल टू C प्लस और वैल्यू है लेस देन साइन के अंदर में, ठीक है। C द नेम ऑफ द काउंटर वेरिएबल एंड द वैल्यू कैन बी एनी नॉन जीरो वैल्यू। देखिए एग्जांपल लिखा C इक्वल टू C प्लस 2, C इक्वल टू C माइनस 5। क्यू बेसिक प्रोवाइड फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट। क्यू बेसिक दो प्रकार के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, फॉर नेक्स्ट लूप और व्हाइल वेंट लूप। यहाँ पर अब देखिए हमें काउंटर में ही दो लूप यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि क्यू बेसिक हमें कौन कौन से स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर नेक्स्ट लूप और व्हाइल वेंट लूप, है ना, लूपिंग के अंदर है, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट लूप क्या है? द फॉर नेक्स्ट लूप, देखिए इसमें पहला फॉर नेक्स्ट लूप पढ़ रहे हैं। द फॉर नेक्स्ट लूप रिपीट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब क्या करता है, यह जो भी स्टेटमेंट है उसको रिपीट करेगा। गिवन विद द फॉर द नेक्स्ट कीवर्ड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। Syntax for counter variable equal initial value to final value state increment or decrement value. यहाँ पर नेम रहेगा statement to be repeated next counter variable. In the for next loop, a counter variable is used to keep the count the number of times a loop is to be executed. The initial and final value are used to specify the initial and final value of the counter variable. And step is used to specify the increment or decrement value for the counter variable. Initial means जब अपन ने शुरू किया, और final means जो लास्ट की वैल्यू दे रहे हैं। By default the step value is 1. तो और नेक्स्ट लूप में क्या होगा? Repeat the group of statement, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए इसके बाद है वर्किंग ऑफ द फॉर नेक्स्ट लूप। इसकी वर्किंग कैसी रहती है? In the beginning of the loop the counter is initialized by the initial value and then the statement of the loop get execute. The value of the counter variable is incremented or decremented with the specified value given in the step value. The new value of the counter value is checked with the final value of the looping statement. If it is still in the range of the statement maintained under for next loop get executed, the process is repeated till the value of the counter variable is not beyond the final value. अब देखिए एग्जांपल समझना है आपको, एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। जैसे लिखा है प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, है ना। तो देखिए
प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, ऐसा लिखा है। लूपिंग में आपको एक प्रोग्राम को मैं समझा रहा हूं, आपको जैसा है उसी टाइप से लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। देखिए एग्जांपल फर्स्ट का मैं कर रहा हूं, पेज नंबर आपका क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। देखिए क्यू बेसिक में इस टाइप से आपको प्रोग्राम आ गया कि 1 to 10 का एक प्रोग्राम बनाइए। मान लीजिए आपको बोल दिया क्या 50 to 10 या 50 to 10 नहीं, सॉरी, आपको बोल दिया क्या 5 से लेकर 50 तक का कोई प्रोग्राम बनाओ। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्रोग्राम बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये यहां से इसके सॉल्व करिए या प्रोग्राम करिए, कुछ भी करिए इसके आंसर में सॉल्विंग, ठीक है। तो देखो ना, पहले आपको क्या लिखना है, कैपिटल में CLS लिखना है, CLS, ठीक है। जैसा लिखा वैसा लिखिए। फॉर A इक्वल टू, हमने कहां से लिया 5 से, 5 इक्वल टू 5 to 10, 5 to 10 नहीं लेना, 5 to 50 लेना, 5 to 50, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ A is A, ठीक है। इसको कैपिटल कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ A is A, और यहां पर नेक्स्ट A, ठीक है, और यहां पर N। मतलब जैसा आपको दिया है इसी टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने समझाया प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 5 to 50। अगर मैं कर देता हूं यहां पर, मेरे को भाई 60 से चाहिए, 60 to 50 का ही, तो 60 to 50 हो जाएगा। बस इतना आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। 60 to 50 कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ये प्रिंट क्या करेगा 60 से लेकर 50 तक का, है ना। जैसे आप क्या करेगा, प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 60 to 50, ये 60 to 50 तक का क्या करेगा, प्रिंट करके बताएगा, ठीक है, इसके आउटपुट में, है ना। फिर देखिए इसका सेकंड देखिए, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 19, है ना। तो ये क्या करेगा, सेकंड वाला समझ लीजिए 1 से 19 तक के ऑड नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड भी है, फोर्थ भी है, और इसके बाद में द वाइल वेंड लूप, इसको भी देख लेते हैं। द वाइल वेंड लूप, दो चीज अभी और पढ़ना है, इसीलिए हमको पहला पढ़ेंगे हम द वाइल वेंड लूप। द वाइल वेंड लूप, और दूसरा पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे वाइल वेंड लूप। देखिए द वाइल वेंड इज आल्सो ए लूपिंग स्टेटमेंट। ये क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका सेंटेंस देख लीजिए, बुक में लिखा है वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन वेंड। इन द वाइल वेंड लूप the test expression is first checked, and if it is true and loop get executed, it will keep on executing the statement of the loop till the test expression is true. The loop statement, when the test expression is false, the control are transferred to the next statement of the while when statement. देखिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट क्यू बेसिक 5 टाइम्स, जैसे लिखा है CLS इक्वल टू 1 while A लेस देन इक्वल 5, प्रिंट क्यू बेसिक A प्लस 1। ये क्या करेगा, लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट क्यू बेसिक 5 टाइम्स। ये क्या करेगा, क्यू बेसिक को
5 टाइम प्रिंट करके देगा, ठीक है। और इसी टाइप से सेकंड भी है, थर्ड भी है। इसके बाद है नेस्टेड लूप, लूप विथ इन लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप। समटाइम्स यू मे नीड टू रिपीट ए सेट ऑफ instructions called within a loop to print a table of number from 2 to 5। देखिए ये क्या करेगा, इस टाइप से हमने प्रोग्राम बनाया है 2 से 5 तक की टेबल लिखेगा, मतलब इस टाइप से आउटपुट आएगा, लिखा है टू प्रिंट टेबल टू नंबर फ्रॉम 2 to 5, ऐसे टेबल लिख के आपको देगा आउटपुट में, ठीक है। और प्रोग्राम इसका इस टाइप से बनेगा जैसा आपको ये लिखा है पेज नंबर 74 में, उसी टाइप से आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और इसका आउटपुट 2 to 5 की टेबल लिखेगा। अगर 2 से 10 तक लिख देंगे तो 10 तक की टेबल लिखेगा, 15 लिख देंगे तो 15 तक की 2 से लिखेगा, ठीक है। एक नीचे क्वेश्चन दिया एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, ये भी इसी टाइप से है। और अभी हमने क्या पढ़ा, नेस्टेड लूप पढ़ा, और यहाँ से आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको मैं पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।